देवेंद्र फडणवीस को दांव पर लगाने से बीजेपी को महाराष्ट्र में क्या मिलेगा? महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को घेर कर पैदल करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और देवेंद्र फडणवीस को कंडक्टर बना दिया। देवेंद्र फडणवीस क्या मोहरा बनकर रह गए हैं? एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सपोर्ट से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा करते वक्त ये ख्याल तो देवेंद्र फडणवीस के मन में जरूर आया होगा, बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे कि शिंदे सरकार को वैसे ही नचाएंगे जैसे अब तक उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ शरद पवार पेश आते रहे। देवेंद्र फडणवीस तब भूल गए थे कि असली रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में रहता है, मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं। देवेंद्र फडणवीस को आखिर क्यों नहीं लगा कि उनके हाथ में तो बस डमी है? देवेंद्र फडणवीस के साथ सबसे बुरा तो ये हुआ कि यह पूरा घटनाक्रम सरेआम हुआ। अब इससे अधिक विडंबना क्या होगी कि एकनाथ शिंदे तक को मालूम था कि डिप्टी सीएम कौन बन रहा है और देवेंद्र फडणवीस को इस बात की भनक तक नहीं लगी, जबकि यह साफ हो जाने के बाद कि उद्धव ठाकरे सरकार के दिल लग चुके हैं, वो 2 बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके थे। बहरहाल सच तो यही है कि शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनकर पीछे पीछे चल रहे हैं। जिस कैबिनेट मीटिंग की देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षता किया करते थे, एकनाथ शिंदे की तरफ से बैठक बुलाए जाने पर वो चुपचाप देखते रह गए। एकनाथ शिंदे के साथ तब कैबिनेट के सहयोगी के तौर पर अकेले देवेंद्र फडणवीस ही रहे। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ था जब 5 साल सरकार चलाने के बाद 72 घंटा के लिए वो कुर्सी पर बैठे थे। किसी मुख्यमंत्री की डिप्टी सीएम बनना कोई नई बात नहीं है, महाराष्ट्र के लिए भी कोई अचरज वाली बात नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना आसानी से किसी को भी शायद ही हजम हो रहा होगा। अभी उद्धव ठाकरे सरकार में ही अशोक चौहान महज एक मंत्री के तौर पर शामिल थे, जबकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण महाराष्ट्र में भी हैं और देश के दूसरे राज्यों में भी मिल जाएंगे। आगे समाचार ये है कि आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होना है और अगले ही दिन यानी कि कल 4 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करना होगा। और हाँ, जो महाराष्ट्र में चले हाल के राजनीतिक उठापटक से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन पर 11 जुलाई को चर्चा होगी। ये भी साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बीजेपी नेतृत्व के सामने वही टारगेट है जो बिहार में रहा। देखा जाए तो बिहार के मुकाबले बीजेपी को महाराष्ट्र में काफ़ी तेज सफलता मिली है। 2017 में जो खेल बीजेपी ने बिहार में दिखलाया, 5 साल बाद महाराष्ट्र में वैसा ही नमूना नज़र आ रहा है। बिहार में ऐसा होने में 1.25 साल से ज़्यादा वक्त लगा था और महाराष्ट्र में 2.5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। कॉमन बात यह है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी के पास डिप्टी सीएम की ही कुर्सी है, मुख्यमंत्री गठबंधन पार्टनर का।
नीतीश कुमार की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को घेर कर पैदल करने के मकसद से बीजेपी नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और देवेंद्र फडणवीस को कंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी। अब तो महाराष्ट्र की गाड़ी को एकनाथ शिंदे तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब पीछे से देवेंद्र फडणवीस सीटी बजाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस को सीटी बजाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंह देखना होगा, और अगर कुछ नज़र नहीं आया तो जेपी नड्डा ट्वीट कर देंगे। बस इतनी सी ही बात है।